नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ फटाफट चैनल। चलिए सुनते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। ₹2.5 और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। 4 बार में ₹7.5 तक बढ़ चुकी है कीमतें। खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो तेल कंपनियां अपना घाटा कम करने के लिए तेल की बढ़ोतरी को ₹10 प्रति लीटर तक ले जा सकती है। इस खबर के बाद कई शहरों में लोगों ने फिर से तेल का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच आरबीआई ने बेचा $12 अरब का सोना। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन खबरों को पूरी तरह से भ्रामक और गलत बताया है। चीफ जनरल मैनेजर ब्रिजराज ने बयान जारी कर साफ किया है कि केंद्रीय बैंक का भौतिक स्वर्ण भंडार बिना किसी बदलाव के 880 टन पर सुरक्षित और बरकरार है। वहीं लोग बोले अगर सरकार सोना बेच भी देगी तो आम लोगों को थोड़ी ना बताएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत, इनमें 11 विदेशी और 10 भारतीय नागरिक। मरने वालों में सबसे ज्यादा विदेशी 40 को बचाया गया। लोगों को बचाते हुए दिल्ली पुलिस के 10 जवान घायल, एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय मीटिंग हुई शुरू। गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 जून को नीतिगत फैसलों का करेंगे ऐलान। टूटते रुपए और महंगाई के बीच ब्याज दर में कटौती की उम्मीद नहीं। अभी रेपो रेट 5.25% पर। ट्रंप के नए ऐलान से व्यापार जगत हैरान। भारतीय सामानों पर 12.5 तक एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है अमेरिका। ट्रंप सरकार ने भारत समेत 54 देशों पर जबरन मजदूरी का आरोप लगाया। फिर फूट सकता है टैरिफ बम। हालांकि दिल्ली में ट्रेड डील पर बातचीत जारी। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का ओडिशा तट से किया सफल परीक्षण। हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर तक हमला करेगी। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने में सक्षम। जल्द खत्म करेंगे रूसी तेल पर अमेरिकी छूट। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। अगर ऐसा होता तो भारत के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदना मुश्किल हो सकता है। भारत को तब दूसरे देशों से महंगा तेल आयात करना पड़ सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए। कहा अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं भी जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होगा। डील नहीं, अब होगा युद्ध। ईरान ने कुवैत बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। मिसाइल जोन दागी। अमेरिका ने भी किस्म आइलैंड और होर्मुज में ऑयल टैंकर पर किया अटैक। ईरान द्वारा कुवैत और बहरीन पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में आई अलर्ट। यूएई और कुवैत की उड़ानें प्रभावित। बहरीन का हवाई क्षेत्र बंद। संविधान की किताब हाथ में लेकर डीके शिव कुमार ने ली कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी परमेश्वरम उप मुख्यमंत्री बने। सिद्धारमैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बिहार में 50 लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी। सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ। कृषि विभाग के अनुसार फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को खाद, बीज, कृषि ऋण और फसल सहायता जैसी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार समेत 11 राज्यों में हुई बारिश। आगरा में सड़क, फुटपाथ धंसे, कार, ट्रैक्टर गड्ढे में फटे। जम्मू कश्मीर में 3 जगह बादल फटा। केरला में आज पहुंच सकता है मॉनसून। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मैनचेस्टर रूट पर उड़ानें बंद करने का लिया फैसला। यात्रियों की बढ़ेगी टेंशन। इसकी मुख्य वजह बढ़ती ईंधन लागत और यात्रा मांग में नरमी बताई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में आज से शुरू होगी पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप। अमेरिका समेत 40 से ज्यादा देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत का लक्ष्य 2036 के ओलंपिक में योगासन को स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल करवाना है। मौत के 3 महीने बाद सुपुर्दे खाक होंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई। आखिरी विदाई देने पहुंचेंगे 2 करोड़ लोग। सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। तेहरान में 24 घंटे चलेगा मुख्य कार्यक्रम। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी वैश्विक जलवायु को लेकर जारी की चेतावनी। प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रही समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका। इससे भारत समेत दुनिया भर में सूखा, बाढ़, समुद्री स्थलीय हीटवेव और मौसम के खतरनाक रूप देखने को मिल सकते हैं। केंद्र का निर्देश राज्य से निपटने का प्लान लागू करें। तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं। नेपाल के पीएम बालेन शाह के बयान पर भारत ने दिया क्लियर मैसेज। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत नेपाल सीमा विवाद पूरी तरह से द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखल अंदाजी स्वीकार्य नहीं है। नेपाल ने कहा ब्रिटेन दखल दे। समझौते के बाद नहीं चलाया जा सकता क्रिमिनल केस। लोन डिफॉल्टरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा अगर बैंक और कर्जदार लोन खाते के निपटारे के लिए समझौता कर लेते हैं तो उसके बाद लोन डिफॉल्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती।
9 साल में सिर्फ नफरत फैलाई भाजपा की नीतियों से जनता त्रस्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त और सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार पूरी तरह से संवेदनशील हो चुकी है। दिल्ली से पूर्वांचल और बिहार की ओर सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्द ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 4,775 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तेल तब लेंगे जब अब्बासान परमिशन देंगे। रूस से तेल की खरीद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान। बोले, पीएम मोदी ने अपनी विदेशी नीति और दोस्ती के नाम पर देश को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से विदेशी ताकतों, खासतौर से अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। दिल्ली, यूपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी हवा। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब। दावा, कार्यकाल खत्म होने पर अधिकारी नहीं मिल सकते। दिल्ली के होटल में आग पर वर्ल्ड मीडिया। अल जजीरा ने लिखा, भारतीय इमारतों में सुरक्षा इंतजाम नहीं। बीबीसी की रिपोर्ट, नियमों की अनदेखी से हादसा। सीबीएसई री इवैल्यूएशन 2026 के लिए 40,000 छात्रों ने किया आवेदन। बोर्ड ने जारी किया बड़ा अपडेट। 6 जून तक खुला रहेगा पोर्टल। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी के लिए खुला कार्यालय। 1100 रुपए देकर कर सकेंगे दर्शन। वहीं आम श्रद्धालुओं के लिए नियमित दर्शन व्यवस्था पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रहेगी और उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी में कांग्रेस से अभी नहीं हुआ सीटों का बंटवारा। समाजवादी पार्टी बोली, सारे कयास बेबुनियाद। अखिलेश राहुल तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। नेपाल से आने वाली आफत पर अब सीधे नजर। हर घंटे मिलेगी रिपोर्ट। 72 घंटे पहले ही बिहार को पता होगी बाढ़ की सटीक चाल। हिमाचल के वाहनों पर पंजाब में लगेगा खासा टैक्स। निहंग जत्थेबंदियों ने किया ऐलान। बोले, समाज सेवा में लगाएंगे वसूले गए पैसे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। ओपी राजभर ने हत्या के आरोपी संग अखिलेश यादव की तस्वीर शेयर कर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में अब हर पंचायत का होगा अलग इलाज। जरूरत के हिसाब से तय होगी श्रेणी, उसी अनुसार होंगे गांव के विकास कार्य। भारतीय मूल की लड़की ने सुधारी ऑक्सीमीटर की खामी। पल्स ऑक्सीमीटर के गोरे काले का भेद किया खत्म। पहले ऑक्सीजन लेवल गलत बताता था। ममता बनर्जी को लगा एक और झटका। टीएमसी में टूट की खबरों के बीच वीरभूमि जिला अध्यक्ष आशीष बनर्जी ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में इस बार जिले की 11 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही टीएमसी जीत सकी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दाऊद इब्राहिम मॉड्यूल के आतंकी हुफैजा को किया गिरफ्तार। 4 राज्यों में छापेमारी के बाद मुंबई से दबोचा। यूपी में 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। गंगा में रेत के टीले दिखे। 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 80 की रफ्तार से चलेगी हवाएं। जेईई एडवांस 2026 में 10,000 से ज्यादा लड़कियां हुई क्वालिफाई। अब तक का बेस्ट रिजल्ट। पिछले 7 साल में 22% बढ़ी लड़कियों की भागीदारी और 89% बढ़ा रिजल्ट। राजस्थान में बोर्ड निगमों से सरकारी नौकरी में आने वालों को नहीं मिलेगा पे प्रोटेक्शन। वित्त विभाग ने कहा, निकाय पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी नहीं। बिहार के 4 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा 7 दिनों तक रहेगी भीषण गर्मी। 44 डिग्री पहुंचेगा तापमान। 24 घंटे में गया सासाराम में हुई बारिश। कंपनियों की लगी लाइन। वैभव सूर्यवंशी की ब्रांड वैल्यू में आया बम्पर उछाल। अब वह पहले के मुकाबले डबल चार्ज कर रहे। इंदौर नगर निगम के सिर्फ कागजों पर बने ड्रेनेज सीवरेज प्रोजेक्ट 92 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में ईडी ने कसा शिकंजा। पूर्व इंजीनियर समेत 3 आरोपी किए गिरफ्तार। रणवीर सिंह ने FWIC को भेजा लीगल नोटिस। डोन 3 विवाद को लेकर फिल्म वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टर के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन जारी किया था। राजस्थान में 15 से 49 वर्ष के पुरुषों में मोटापा 20.3% तक पहुंचा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चेक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। विशेषज्ञों ने तनाव बदलती जीवन शैली को बताया वजह। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में दवा घोटाले मामले में HOD हटाए गए। 3 आरोपी बर्खास्त और 4 पर मुकदमा दर्ज। घोटाले की रकम होगी वसूल। मध्य प्रदेश से भरतपुर के जंगल पहुंचा चित्ता। 194 किलोमीटर की दूरी तय की। बछड़े का शिकार किया। 4 साल पहले अफ्रीका से आए थे माँ बाप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सस्पेंड होते ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मिले जनपद पंचायत सीईओ। बोले, मुझे पहले से ही टारगेट किया। निलंबन के खिलाफ करेंगे अपील। वहीं बीजेपी बोली, अधिकारी निष्पक्ष नहीं थे। भारतमाला स्कीम में सीबीआई और ईडी ने रिटायर्ड IAS जेके ध्रुव के घर मारा छापा। CGPSC भर्ती घोटाले में जेल में बंद अफसर भिलाई में 3 जगहों पर एक्शन।
इस बार पूरे नौतपा एमपी में हुई बारिश, ओले भी गिरे। इंदौर, उज्जैन समेत 26 जिलों में अलर्ट, 40 डिग्री से नीचे आया तापमान। महाराष्ट्र में पिंक ई रिक्शा पहल की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने चलाया ई रिक्शा, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर बनी पैसेंजर। यूपीपीएससी की अपर निजी सचिव परीक्षा में सभी 4240 अभ्यर्थी टाइपिंग में फेल, नहीं टाइप कर पाए 80 शब्द प्रति मिनट। आयोग ने सभी 321 पद किए निरस्त। केवल सिंह ढीलों के प्रधान बनने पर कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा ने सुनील जाखड़ पर कसा तंज, कहा आज उसी हिंदू को हटाकर जाट सिख को प्रधान बनाया, कैप्टन आए तो वेलकम रहेगा। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भेजा लीगल नोटिस, बोले मदन राठौड़ माफी मांगे नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, बयान से छवि को पहुंचा नुकसान। ममता की टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने अलग गुट बनाए, ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना, स्पीकर ने मंजूरी भी दी थी। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने यूं ही नहीं फोड़ा नया टेरिफ बम, भारत को जानबूझकर बना रहे निशाना। 2 महीने के अंदर सीएम की कुर्सी से हटेंगे सम्राट, तेज प्रताप यादव बोले भाजपा की मर्यादा रखिए, राबड़ी के पेट छूते सम्राट चौधरी की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीयत, जापान में जिस मस्जिद का पाक राजदूत ने किया उद्घाटन, वह निकली अवैध। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। नॉर्वे चेस में प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को हराया, 7 दिन में दूसरी बार मात दी। आनंद से लिनालेश टूर्नामेंट में 2 बार हारे थे मैग्नस। जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। डोन 3 विवाद पर अभिनेता रणवीर सिंह के सपोर्ट में आई कंगना रनौत, कहा मुझे भी सबने बैन किया था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी नेता घूस के पैसे वापस लौटा रहे, सरकारी लाभ के बदले लिए थे। वहीं नादिया जिले में महिलाओं की योजना में 173 पुरुषों के नाम। 12 जून के बाद उत्तराखंड पहुंच सकता है मानसून, अगले 5 दिन पड़ेगी उमस भरी गर्मी, रुक रुक कर बारिश के आसार, 38 डिग्री रहेगा रांची का पारा। टीम इंडिया को मिला नया स्पिन गुरु, 630 विकेट लेने वाले दिग्गज साईराज बहुतुल्य बने भारतीय क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच। 6 जून से मुल्लापुर में होगी पहली अग्नि परीक्षा। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले लोकायुक्त के कर्मचारी रिश्वत मांगते हुए पहली बार कैमरे में कैद, केस कमजोर करने के लिए की 5 लाख की डील, बोले वॉइस सैंपल बदल देंगे। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, घरेलू सराफा बाजार में चांदी 3300 रुपए लूटी, सोने की कीमतों में भी आज 1030 रुपए की भारी गिरावट। भारतीय टेक बाजार में लावा का बड़ा धमाका, सिर्फ 11,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ 6000 mAh बैटरी वाला नया और किफायती 5G स्मार्टफोन। आईटी सेक्टर पर बिकवाली का भारी दबाव, मार्केट क्रेज के बीच टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयर्स औंधे मुंह गिरे। ट्रंप के नए प्लान से व्यापार जगत ईरान, भारत और चीन पर दोबारा 12.5% का टैक्स लगाने की तैयारी, फिर फूट सकता है टेरिफ बम। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव, देश में इस महीने पहली बार लॉन्च होगी फ्लैगशिप फ्यूल से चलने वाली अनोखी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। सेंसेक्स 303 अंक गिरकर 74,346 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 77 अंक लुढ़ककर 23,405 पर आया। आईटी शेयरों में देखने को मिली सबसे ज्यादा बिकवाली। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव। नीमच मंडी में चिया बीज का ऐतिहासिक धमाका, रिकॉर्ड मांग के बीच चिया के दामों में भारी तेजी, भाव 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार। इंदौर मंडी में गेहूं के भाव स्थिर, मिल्क क्वालिटी गेहूं की मजबूत मांग से बाजार गर्म, औसतन भाव 2,488 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देवास मंडी में सोयाबीन के दाम धड़ाम, अचानक आई भारी बिकवाली के चलते सोयाबीन की कीमतों में मंदी का रुख, किसानों की चिंताएं काफी बढ़ी। जयपुर अनाज मंडी में सरसों की चमक कायम, तेल मिलों की मजबूत लिवाली के बीच काली सरसों का भाव 7,250 प्रति क्विंटल के स्तर पर स्थिर। ब्यावर मंडी में ग्वार के भाव उछले, कम आवक और घरेलू उद्योगों की तगड़ी मांग के कारण ग्वार 5,512 प्रति क्विंटल पर मजबूत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नॉर्वे चेस में प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को हराया, 7 दिन में दूसरी बार दी मात। बता दें कि 2007 में आनंद से लिनालेश टूर्नामेंट में 2 बार हारे थे मैग्नस। टीम इंडिया को लगा करारा झटका, इंग्लैंड की महिला टीम ने भारत को तीसरे मैच में 6 विकेट से हराकर T20 सीरीज पर किया कब्जा। 20 साल के मैनसिक पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में, नडाल जोकोविच के 20 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी।
टीम इंडिया का मेगा न्यूजीलैंड दौरा बीसीसीआई ने शेड्यूल किया जा रहा है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में कीवी टीम के खिलाफ 5 वनडे, 5 टी20 और 2 टेस्ट खेलेगा भारत। कोहली, वैभव, ओपनर ईशान, रजत, नीतीश भी शामिल। गिल, साई आउट, हल्सा गेंदबाजों का किया सामना। सिराज की गेंदों पर बनाए सबसे ज्यादा रन, 14 के खिलाफ, स्ट्राइक रेट 300 के पास। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 15 राज्यों में भारी तबाही की आशंका। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के भीतर आंधी, बारिश और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर। भीषण लू के चलते भागलपुर और बक्सर में पारा 44 डिग्री के पार। 6 जून तक झुलसाने वाली गर्मी से राहत के आसार नहीं। उत्तर प्रदेश में अचानक बदला मौसम। कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर समेत 10 जिलों में अचानक आई धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू। वडोदरा, जयपुर से बीकानेर तक ऑरेंज अलर्ट। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे ओलावृष्टि का संकट। झारखंड में आसमानी बिजली का अलर्ट। रांची और खूंटी समेत 6 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी बारिश की आशंका। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में जून की सूखी शुरुआत। राजधानी में सुबह से तेज धूप और उमस का प्रकोप जारी। सप्ताहांत के बाद ही बादलों के बरसने की उम्मीद। गुजरात के कई जिलों में कुदरत का कहर। वडोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर में धूल भरी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने की बड़ी चेतावनी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की डरावनी रिपोर्ट। साल 2026 में आने वाला अल नीनो सामान्य नहीं, वैश्विक कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को कर सकता है तहस नहस। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर सिंह ने FWIC को भेजा लीगल नोटिस। डॉन 3 विवाद को लेकर फिल्म वर्कर ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टर के खिलाफ नॉन कॉर्पोरेशन जारी किया था। काला हिरण को लेकर सलमान ने भेजा लीगल नोटिस। फिल्म के प्रोडक्शन और प्रमोशन को रोकने की मांग। 20 जून को आना था टीजर। वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर 11 जून को होगा लॉन्च। विंदु दारा सिंह बोले मजनू उदय नहीं, लेकिन फिल्म में कई नए सरप्राइज। रमेश तोरानी पर 31 साल बाद भड़के बासु भगनानी बोले मेरे भरोसे को तोड़ा। कुली नंबर 1 फिल्म के बाद डेविड गोविंदा को खुद के पैसे से काट दी। 5 जून को रिलीज होगी करिश्मा कपूर स्टारर सीरीज ब्राउन में दिखेगा कोलकाता का अनदेखा चेहरा। डायरेक्टर अभिनव देव से खास बातचीत। मुंबई में बिजली कटौती पर भड़की अनुपमा। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अडानी को टेक कर सवाल उठाए। ट्रोलर बोले और मोदी के गुण गाओ। कंगना रनौत की पहले फिल्म देख पेरेंट्स हुए नाराज। गैंगस्टर को लेकर कहा था समाज क्या सोचेगा, उनकी बेटी कैसे फिल्में कर रही है। डॉन 3 विवाद में रणवीर के सपोर्ट में आई कंगना रनौत का जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं, मुझे भी सबने बैन किया था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उपनिरीक्षक भर्ती में 61 पद बढ़ाए। इससे में अब 1086 पदों पर भर्ती होगी। इसी प्रकार AEN के 23 पद बढ़ाए गए और भर्ती अब 1027 पदों पर होगी। CUET UG 2026 रीशेड्यूल एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी। NTA ने साफ किया है कि ये एडमिट कार्ड सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए हैं जो 28 मई और 30 मई को परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं से प्रभावित हुए थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। उस्मित कौर ने किया ट्वीट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपन निजी सचिव परीक्षा 2023 की परीक्षा के सारे अभ्यर्थी फेल। 1 मिनट में 80 शब्द टाइपिंग नहीं कर पाया कोई। 331 पद रह गए खाली। लेक्चरर के 121 पदों पर आवेदन शुरू। कैंडिडेट 30 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट की उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 371 पदों पर निकाली भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 8 जून से 7 जुलाई तक किए जा सकेंगे। ऐसी ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।